सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। सुनिए मुख्यमंत्री जी लेकर हाजिर हुए महेंद्र सिंह। हर वो जगह जो हरियाणा का हिस्सा है जहां पर 150 लोग रहते बसते हैं, वहां पर सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हरियाणा सरकार अपनी ये जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। आज भी नंबर 1 हरियाणा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर आधारभूत सुविधाओं का टोटा है। आज हम ऐसे ही कुछ गांव आपको दिखाएंगे जहां पर कुदरत ने सब कुछ दिया है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया। सुनिए मुख्यमंत्री जी। यहाँ के लोग बड़ा जीवन जो है दुर्भर जीने पर मजबूर है। आज भी इतने साल आज़ादी के हो गए और आज भी बिजली की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, स्कूलों शिक्षा की बात हो, रास्तों की बात हो, ऐसी दिक्कतों का सामना मोरनी वासियों को निरंतर करना पड़ रहा है। आज हम आपको हरियाणा के एक ऐसे हिस्से में लेकर चल रहे हैं जिसे कुदरत ने स्वर्ग तो सरकार ने नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुदरत ने मोरनी इलाके को पहाड़ियां, हरियाली, शांति और सुहाना मौसम सब कुछ दिया है, लेकिन सरकार आज तक भी इसके बहुत सारे गांव को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल और बिजली पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं दे पाई है। इस इलाके के गांव में जाकर मालूम पड़ता है कि इस इलाके के लोग आज भी हमसे दशकों पीछे हैं। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से चंद किलोमीटर दूर चलते ही मोरनी हिल्स शुरू हो जाती हैं। ये एहसास और सुकून देता है कि मोरनी जैसा इलाका हरियाणा का हिस्सा है। आप महसूस करेंगे कि जिस मौसम, शांति और हरियाली की तलाश में लोग हिमाचल का रुख करते हैं, वो तमाम नेमतें कुदरत ने मोरनी को भी बख्शी हैं। मोरनी गांव तक की ये सड़क कभी टूटी फूटी मिलती है तो कभी अच्छी हालत में मिल जाती है। रोड से जाते वक्त इन वादियों के बीच आपको दूर दराज बसे 8-10 घरों के गांव भी दिखाई देंगे। पहाड़ों में गांव कुछ इसी तरीके से बसे होते हैं। हम आपको मोरनी हिल्स में दूर दराज बसे इन्हीं गांव में लेकर चलेंगे। इन गांव में दशकों से रिहायश है लेकिन बिना किसी सुविधा के। एक ऐसे ही गांव सिरमड़ा का हमने सबसे पहले रुख किया। राजधानी से 25 से 30 किलोमीटर दूर ये गांव सुविधाओं के मामलों में हजारों मील पीछे रह गया है। गांव वालों ने पंचायत की मदद से खुद ही ये रास्ता बनाया है। अच्छी बात यह है कि जैसे तैसे गांव तक गाड़ी जा सकती है, लेकिन गांव तक पैदल ही जाना पड़ा। गांव में आने जाने का यही रास्ता है। इसी रास्ते से घर में इस्तेमाल के लिए पानी लाया जाता है। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल आते जाते हैं। इसी रास्ते से मरीजों को अस्पताल ले जाया जाता है। पानी देख लियो भी भाई, जे तुम्हारे मार रहा पानी देखो तो देखे तो कोई टट्टी रात हो नहीं दो सकता जो हमारा पशु पी रहे पानी। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। गर्मियां में पूरा परांदे ले आओ भाई, वो किलोमीटर से पानी लेना पड़ो, पी नहीं सकता। जनानी आदमी बीमार हो जाए मंजे पर चल के लेना पड़े। और क्या करें, कोई साधन तो है नहीं यहाँ। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और क्या है, लाइट नहीं है, कोई जरिया नहीं है यहाँ। सिरमड़ा ही क्यों, कुछ और गांव में भी हम गए। रास्ते में मोरनी गांव आया जो अब कस्बा बन गया है। देखकर लगा कि इलाके में कुछ सुविधाएं हैं, सरकार ने ध्यान दिया है। यहाँ तक आपको अच्छी सड़क मिलेगी, उन पर दौड़ती हरियाणा रोडवेज की बस भी दिख जाएगी। रास्ते में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज
और माउंटेन कॉयल रेस्ट हाउस की इमारतें भी दिख जाएंगी। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना था, हमें आगे जाना था, जहां जाना मुश्किल है, खतरनाक है। ऐसे ही खतरनाक और पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए हम एक और गांव में पहुंचे, कोहलन। बिजली की ये तारे देखकर लगा कि गांव में बिजली है, लेकिन नहीं, ये तारे छलावा हैं, सरकारी दिखावा है। लाइट कम से कम भी उम्र ही बीत गई है, टिम्बर गया हुआ था। अच्छा। ये भी 2-4 साल से बची है। अच्छा, यही है जी। ये थोड़ी बहुत आई थी, इससे लाइट आई थी थोड़ी 6 महीने के लिए बस। अच्छा, वो भी कम बस। पढ़ते आप भी? हाँ जी, 10th क्लास। 10th क्लास। कहाँ इधर? ठंडोक में। कितने किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर पैदल जाते हो वहाँ पे? कोहलन गांव के ये बच्चे 3-4 किलोमीटर दूर ठंडोक गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इसी रास्ते से होकर, ये रास्ता सुनसान है, खतरनाक है। बाकी सब पैदल आते हैं। पैदल आते हैं। कोई पगडंडी के रास्ते और बस वगैरह, रोडवेज वगैरह की कोई रोडवेज की बस नहीं है, कोई कुछ नहीं। अच्छा। ना इस पर बस चलती है, ना चल सकती है। मेरे पीछे कोहलन गांव है और कोहलन गांव के लिए यही एक, जिसे आप रास्ता कह सकते हैं, यही एक रास्ता है। इसी रास्ते से मधु, निशा, यशोदा, ये तमाम बच्चियां पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती हैं। इसी रास्ते से नीचे से पानी भी लेके आना होता है और गांव के लोगों को दूसरे कामों के लिए भी जाना होता है। इसी रास्ते से जब कोई बीमार होता है तो उसको उठा के लेके जाना पड़ता है। यही है बस, इसे आप रास्ता कहिए। सरकार के नाम की ये सड़क भी है, सरकार के नाम की ये नंबर 1 हरियाणा की सड़क भी हो सकती है और सरकार के नाम का ये नंबर 1 गांव भी हो सकता है। इसी कोहलन गांव से एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। सूबे की सरकार जो आजकल दूसरे राज्यों के साथ अपने राज्य की तुलना की एड अखबारों में चस्पा करवा रही है, उस सरकार के मुखिया को ये तुलना भी देखनी चाहिए, ये फर्क भी समझना चाहिए। चलिए एक बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा आपको दिखाते हैं। आप इधर देखिएगा, ये ढलान जैसे जैसे ख़त्म होती है, हरियाणा वैसे वैसे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ ढलान ऊपर की तरफ चढ़ती है और ऊपर जैसे जैसे चढ़ती है तो फिर हिमाचल शुरू हो जाता है। ये फ़र्क सिर्फ इतना भर नहीं है कि इधर हरियाणा है और उधर हिमाचल है। फ़र्क ये भी है कि हरियाणा के जो सीमा में गांव आते हैं उनमें आपको बिजली पानी की सुविधा नहीं मिलेगी और ढलान से उस तरफ जैसे ही हिमाचल शुरू होता है, साथ ही लगते हुए ये गांव हैं, ये घर हैं, इनमें आपको बिजली की सुविधा भी मिलेगी, इनमें आपको पानी की सुविधा भी मिलेगी। और साथ ही साथ एक और दिलचस्प पहलू है, ये 2-4 घर ही हैं, इन 2-4 घरों को ही गांव का नाम दे दिया जाता है। पहाड़ी इलाकों में इन घरों तक के लिए भी सड़क बनाई जा रही है। जेसीबी लगातार हिमाचल की तरफ काम कर रही है इस रूट पर सड़क बनाने के लिए और बताया ये भी जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर बसों की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये नज़ारा बड़ा देखना दिलचस्प है। जिन इलाकों के लिए हरियाणा सरकार ना बिजली दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है, ना सड़क दे पा रही है, हिमाचल में उन्हीं इलाकों में ये सब कुछ मिल रहा है। इसमें फ़र्क ये है कि हिमाचल के गांव में लाइट है, हरियाणा के गांव में लाइट नहीं है। अच्छा, ये इतनी दूरी में भी इतनी दूरी में इतना फ़र्क है। और ये जो लोग सराउंडिंग हरियाणा के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा इसकी इंसल्ट फील करते हैं। अच्छा। और ये कई बार डिमांड भी कर चुके हैं सरकार से कि इस एरिया को हिमाचल में दे दिया जाए। अच्छा। ताकि जो ये पानी और बिजली की सुविधा है उनको भी मिल जाए। वापसी में एक बार फिर ठंडोक गांव रुके, उसी स्कूल के पास जिसमें कोहलन जैसे 70 से 80 गांव से बच्चे पैदल पढ़ने के लिए आते हैं। फिर आगे बढ़े तो रास्ते में स्कूल से पैदल अपने घरों की ओर जाते बच्चे मिल गए। हम मोनी स्कूल में पढ़ते हैं और हमको 9 किलोमीटर आना पड़ता है। और बस से कितनी दूर तक मिलती, कितनी दूर जाने के बाद? 8 किलोमीटर बस में आते हैं। अच्छा। और 1 किलोमीटर पैदल। तो गांव से 1 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ता है बस के लिए? हाँ जी। गांव कौन सा आपका? भीवर। भीवर से आप कहाँ तक जाते हैं पैदल? सेला तक। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे प्राइमरी स्कूल तो हैं लेकिन
हायर एजुकेशन के लिए हमारी लड़कियां जो हैं वो पैदल 15-15 किलोमीटर जाती हैं, जिसके लिए पेरेंट्स तैयार नहीं होते पैदल भेजने के लिए। लोगों की दिक्कत, उनकी भी हिम्मत है कि प्रेग्नेंट लेडी अपना इतना परेशानी में भी ना 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल नीचे उतर के आती है। अच्छा। जहाँ से कहीं सवारी हो सकती है। रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ से ना आप 2 व्हीलर भी नहीं ले जा सकते। मोरनी इलाके की ये इकलौती पीएचसी है। सैकड़ों गांवों से मरीज यहाँ आते हैं। पेशेंट को चारपाइयों पे लेके आते हैं, कई किलोमीटर चलना पड़ता है। तो सड़क तक भी जाने के लिए कई किलोमीटर सड़क तो जब बोलेंगे ना, जब वहाँ कुछ होना है, मैंने बताया आपको पगडंडियाँ टाइप की बनी हुई है बस। देर सवेर अंधेरे और खराब मौसम में दूर दराज के गांव से बिना किसी सड़क और व्हीकल के यहां तक मरीजों को आना पड़ता है। पीएचसी मोरनी में ही है, जिसमें हमेशा ही स्टाफ की कमी बनी रहती है और ज़्यादातर रात को यहाँ पे डॉक्टर कभी टिकते नहीं है। जब भी कोई हादसा हो जाता है या किसी को इमरजेंसी चोट लग जाती है तो मात्र एएनएम या स्टाफ नर्स के सिवाय कभी स्टाफ मिलता नहीं है और उनको सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रीटमेंट देके रेफर पंचकुला या चंडीगढ़ पीजीआई करना पड़ता है। रोज अखबारों की ऐड देखकर मालूम पड़ता है कि सूबे के मुखिया को आंकड़ों की भाषा ज्यादा समझ आती है। मुख्यमंत्री तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे हरियाणा में कहाँ लाइट नहीं। कह जी आपको नहीं पता, मैं वहाँ पे जाया हूँ और मैंने देखा है कि हमारे कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ लाइट नहीं है। कि नहीं मेरा नंबर 1 पे हरियाणा था। अखबार में देख लो, आप टीवी पे देख लो, जहाँ भी मर्जी। चलो इसी लिहाज से ही सही सीएम को समझना चाहिए कि हरियाणा की साक्षरता की दर के आंकड़े बढ़ाने के लिए इन गांव के बच्चे रोज कई किलोमीटर का खतरनाक रास्ता नापते हुए स्कूल जाते हैं। इनके माँ बाप प्रदेश की जीडीपी के आंकड़े बढ़ाने के लिए दिहाड़ी करते हैं, खेती करते हैं। हमारे ब्लॉक में लगभग 350 बड़े गांव हैं। उन गांव में से लगभग 20-25 या 30 गांव ऐसे हैं जहां तक अब तक सरकार द्वारा पीने का पानी और बिजली नहीं पहुंचाई गई है। सरकार चाहे तो उनके लिए कोई भी सुविधा दे सकती है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि यहाँ लोगों को सुविधा दी जाए। ये तो हरियाणा से अलग ही क्षेत्र मान के चल रही है कि ये तो हिमाचल में है, लेकिन सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक टाइम पर सोचा भी नहीं जा सकता कि देश के बेहतरीन शहरों में शुमार चंडीगढ़ से महज 20-30 किलोमीटर दूर ऐसे भी गांव होंगे जहां बिजली नहीं होगी। बिजली नहीं है, पानी नहीं है। शाम को तो दिए जलाते हैं तब करते हैं काम। आखिरी बार कब देखी थी कि घर में लाइट आई हो? हमने देखी नहीं। कभी देखी नहीं बिजली? नहीं जी। घर में बिजली कैसे होती है और पंखा कैसे चलता है? जिस दौर में बच्चे कंप्यूटर पर महारत हासिल कर रहे हैं, उसी दौर में जद्दोजहद की जिंदगी जी रहे इन बच्चों ने कभी सामने बैठकर टीवी नहीं देखा, अपने घरों में पंखा घूमते तक नहीं देखा। ट्यूब वगैरह कभी जलती हुई घर में देखी है? घर में यहाँ तो नहीं है, पर जब जाते हैं काम तो वो देखते हैं। अच्छा, और कहीं जाते हैं हाँ जी, तब देखते हैं। हाँ जी। इन गांव में आने जाने के रास्ते सच में बहुत खराब हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जब इन गांव में अंधेरा हो जाता है तो लोग किस तरीके से काम चलाते हैं और लोगों की इस असुविधा पर भी किस तरीके से राजनीति होती है।